सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री में भाई, केमिस्ट्री नहीं सिलेबस में नहीं है, एरर नहीं है, केवल डायमेंशन। ओए देखिए भैया, देखिए कल मैंने आपको बीट फॉर्मेशन बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बीट फॉर्मेशन को, लेकिन थोड़ी स्पीड में। ध्यान दीजिए भैया, बीट फॉर्मेशन होता क्या है? तो भैया जब दो वेव सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड से, सेम एम्पलीट्यूड के साथ, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करती हैं और सुपर इंपोज करती हैं, तो जो रिजल्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? बीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वहां पर आप देखोगे कि कई जगह पर आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया? बढ़ जाता है, और कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? एकदम कम हो जाता है। कहीं पर आवाज आपको एकदम ज्यादा मिलेगी और कहीं पर आवाज आपको नहीं मिलेगी, ठीक भैया? तो ये पीरियोडिक होता है। क्या होता है? ये आवाज बढ़ी, फिर कम होती 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 जीरो हो गई, फिर आवाज बढ़ी, फिर कम होते होते हुए कम, बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, फिर घटते घटते फिर क्या होगी? जीरो। तो इसी पीरियोडिक वेरिएशन को हम क्या कहते हैं भैया? बीट फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए भैया, बीट फॉर्मेशन, ध्यान दीजिए भैया, कोई बात नहीं करेगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीट फॉर्मेशन, ठीक है? कंडीशन क्या है? दोनों वेव्स क्या होनी चाहिए? वेव्स, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होनी चाहिए भैया? डायरेक्शन ऑफ वेव्स क्या होनी चाहिए भैया? सेम। दूसरा एम्पलीट्यूड क्या होनी चाहिए भैया? सेम। तीसरा फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए भैया? सेम। ये भैया हाँ, स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है भैया? अगला है फोर्थ, ये भैया एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन, स्पीड, स्पीड क्या होनी चाहिए भैया? सेम होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब ऐसी वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज करती हैं, भाई प्लीज, जब ऐसी वेव एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगी तो बीट फॉर्मेशन होगा। मैंने यहां पर दो वेव ली है, y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा 1t, ठीक है भैया, और दूसरी वेव ली है y2 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा 2t। यहां पर बता दूं भैया, ओमेगा 1 क्या होगा? 2 पाई f1 के बराबर होगा, और ओमेगा 2 क्या होगा? 2 पाई f2 के बराबर होगा। तो इन्हीं इक्वेशन को मैं इधर यहाँ पे लिख दूंगा, इन्हीं इक्वेशन को मैं लिख दूंगा, a साइन ओमेगा को क्या लिख दूंगा? 2 पाई f1 इंटू में t, और ये क्या लिख दूंगा? a साइन ओमेगा 2 को 2 पाई f2 इंटू में t। ये दोनों वेव थी, सेम डायरेक्शन में चल रही थी। भाई आवाज मेरी ठीक आ रही है, तेरा नेटवर्क खराब होगा, ठीक है? तो दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इंपोज हुई, सुपर इंपोज होने के बाद जो नई वेव बनी वो क्या होगा? दोनों वेव के सम के बराबर है। पहली वेव क्या है भैया? a साइन ओमेगा नहीं लिखना, 2 पाई f1 लिखना, 2 पाई f1 इंटू में t। दूसरी वेव क्या थी? a साइन 2 पाई इंटू में t, यही था। अभी हमने क्या किया? दोनों में से एम्पलीट्यूड को कॉमन ले लिया, तो ये r इक्वल्स टू में a कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई f1t साइन 2 पाई f2t। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 कॉस a माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है? साइन ए प्लस साइन बी का है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोल वो दिया, लेकिन फॉर्मूला में सही बोल रहा हूँ, ठीक है? देखिए साइन a प्लस साइन b बराबर में 2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस a माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है भैया? ये फॉर्मूला बना अपना। तो ये हो जाएगा वाई आर इक्वल्स टू में, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो इसके आगे 2 लगा दो, 2a हो जाएगा। अंदर क्या होगा? साइन a क्या है भैया? ये है, और b क्या है आपका? ये है। तो 2 पाई एफ टी और 2 पाई टी और 2 पाई टी दोनों में क्या होगा? कॉमन आएगा। कॉमन अंदर क्या हो जाएगा? f1 प्लस
f2 डिवाइड बाय 2, और यहां पर क्या है भैया कॉस, ये क्या हो भैया a माइनस बी, ए रहा और बी ए रहा, दोनों में से फिर क्या करो 2 पाई f2 कॉमन ले लो, क्या होगा f1 माइनस f2 अपॉन में क्या होगा भैया 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो अपनी इक्वेशन जो आ रही है बीट की वो आ रही है 2a। इस एम्पलीट्यूड के साथ आप ये लगाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि यहां पर जब बीट बनती है तो वो किसके बीट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बदलता है, तो वो एम्पलीट्यूड किस वजह से बदलता है भैया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, मैंने बताया था जो बीट बनती है, बीट में जो एम्पलीट्यूड लगातार बदलता है वो किसकी वजह से बदलता है भैया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की। और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इसके साथ है या इसके साथ है, तो इसके साथ है, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ इसको लगाइए कॉस 2 पाई, सॉरी पाई है 2 तो कट गया ना, पाई टी, और ये क्या होगा f1 माइनस f2, ये क्या होगा भैया पूरा एम्पलीट्यूड हो गया बीट की, और ये क्या होगा भैया साइन पाई टी f1 प्लस f2, ये हो गया भैया वेव फंक्शन हो गया, इस हिसाब से वेव बदल रही है। ठीक है, चलो एक बार ये आपको बताता हूँ एम्पलीट्यूड क्या था, आपको याद होगा मैंने कहा एक वेव ये थी, ठीक है, दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में चले, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो मैंने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ऐसे है, ठीक है, ये इस तरीके से बदल रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों का क्रस्ट क्रस्ट मैच कर रहा है, वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका भैया बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा ट्रफ ट्रफ कम मैच कर रहे हैं, तो इसलिए एम्पलीट्यूड थोड़ा क्या होगा कम रहेगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पर क्रस्ट क्रस्ट और कम मैच कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्रस्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा थोड़ा और कम हो जाएगा। ये लगातार पीरियोडिक रहेगी और ये क्या होगा थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी साउंड, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा कंडीशन आएगी कि ये जब मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा बीट का, तो उस कंडीशन में क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे से क्या होंगे भैया, पहले क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप कर रहे थे, ट्रफ ट्रफ ओवरलैप कर रहे थे, तब ऐसा मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में क्रस्ट और ट्रफ ओवरलैप कर जाएंगे, तो क्रस्ट और ट्रफ ओवरलैप करने से एम्पलीट्यूड जुड़ता नहीं है, घट जाता है, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद इसके अंदर वेरिएशन होगी, दोबारा से एम्पलीट्यूड बढ़ना चालू होगा, और फिर दोबारा से क्या भाई इतनी ही हाइट पे आ जाएगा। समझ गए भैया, ये पीरियोडिक होता है, इसी को कहते हैं बीट फॉर्मेशन। समझ गए भैया, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होती तो हमेशा एक जैसा ही मिलता आपको एम्पलीट्यूड, तब बीट नहीं बनती। लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अलग अलग तरीके से ओवरलैप करेगी वेव हर पॉइंट पर, तो इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होगा हर तरीके से क्या होगा बदलता रहेगा, ठीक भैया। जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था उस कंडीशन में ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड। तो जहां पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था तो उस कंडीशन में ये तो मैक्सिमम नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड के लिए आपके cos पाई टी f1 माइनस f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कब होती है जब ये प्लस माइनस 1 होता है। और बता दूं cos प्लस माइनस 1 आता है भैया cos n पाई पे, क्या आता है भैया 0 रखो प्लस 1 आ गया, n की वैल्यू क्या रखो, वैसे 0 से आपको स्टार्ट ही नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है 1 से 2 3, 0 से स्टार्ट कर लो कोई बात नहीं, 0 रखो, 0 रखो तो cos 0 क्या होता है प्लस 1, 1 रखो तो cos पाई, पाई क्या होता है भैया -1, 2 पाई क्या होता है 0, 3 पाई -1, ऐसा ही ये इसकी जनरल cos से cos क्या हो भैया कैंसिल हो गया, आपको कैंसिल तो नहीं करना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई टी f1 माइनस f2 बराबर में क्या हो गया भैया n पाई आ गया, क्या आ गया n पाई। फिर पाई से पाई क्या हुआ कट मर गए, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई भैया n f1 माइनस f2। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो ये किसका टाइम है जब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना है, तो आपको पहला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा जब n की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो जैसे 0 रखोगे 0 टाइम पर आपको क्या मिल गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर आपको दूसरा मैक्सिमम देखना है, दूसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां मिलेगा, तो वहां पर रखना भैया n की वैल्यू 1, तो दूसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या बनेगा 1 बाय में f1 माइनस m2। तीसरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या रखना पड़ेगा n की वैल्यू, ऐसे ही बदलते जाओ n की वैल्यू को बदलते जाओगे, तो ये वो टाइम आएगा जब आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये जो टाइम है ये केवल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए है। अभी 4-5 दान जो है ना एक रैप्टे में निकाल दूंगा, पता है ना तेरे को, मेरे को पढ़ाई के वक्त ये सब पसंद नहीं है ना, नहीं कुछ भी मांग रहा लेकिन तू मत बोल, ठीक है। तो भैया ये इसमें n की वैल्यू 3 रखोगे,
यहाँ 3 रखो, सॉल्व करो, ये क्या होगा तीसरे मैक्सिमा का, तीसरा जब सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, जब आवाज सबसे ज्यादा तेज मिलेगी तो वो ये टाइम रहेगा। समझ गए भैया? यहाँ पर टाइम रखते जाओ तो आपका फर्स्ट एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 1, तो टाइम कितने टाइम पे मिलेगा फर्स्ट, ये क्या होगा 1 f1 माइनस f2। दूसरा मैक्सिमा कब मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा, एन की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो यहाँ पे 2 रखिए तो क्या होगा t इक्वल्स में 2 f1 माइनस f2। दूसरा मैक्सिमा यहाँ पे मिलेगा। तीसरा मैक्सिमा के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे, तो ये वो टाइम आ रहा है जब आपको क्या मिल रहा है, केवल मैक्सिमा। क्या मिल रहा है, ये वो टाइम है जब आपको मिलेगा भैया मैक्सिमा। क्या मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमा या मैक्सिमम, हाँ ये टाइम है। आपको पहला मैक्सिमम कब मिलेगा, दूसरा मैक्सिमम कब मिलेगा, तीसरा मैक्सिमम कब मिलेगा। अब देखिए सुन लीजिए बेटो, देखिए भैया अब मिनिमा की बात कर रहा हूं, तो मिनिमा यानी ये, और मिनिमा के केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, यानी ये क्या होना चाहिए भैया आपका मिनिमम होना चाहिए। तो भैया फॉर मिनिमा ध्यान दीजिए, फॉर मिनिमा एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए भैया, मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए पूरा एम्पलीट्यूड है तो ये क्या होना चाहिए भैया मिनिमम, यानी cos n cos पाई t f1 माइनस f2 बराबर में क्या होना चाहिए मिनिमम। और cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भैया 0। क्या होती है भैया 0, ठीक है। और cos की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो भैया 0 कब मिलता है आपको, cos पाई t f1 माइनस f2, और 0 मिलेगा भैया पहला 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ये जनरल वैल्यू है। एन की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, ऐसे ही एन तक। 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, यानी पाई बाई 2। पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है cos 0 होता है। 2 रखोगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 क्या होगा 3 पाई बाई 2, यानी 270। 270 पे भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है भैया। cos से cos कैंसिल हो गया, पाई t f1 माइनस f2 बराबर में क्या हो जाएगा भैया 2n माइनस 1 पाई अपॉन में 2। पाई से पाई क्या हो भैया कैंसिल हो गया। तो अपना टाइम पीरियड क्या आ गया, जब आपको मिनिमा चाहिए 2n माइनस 1, ये क्या हो गया भैया 2 f1 माइनस f2, ठीक है भैया। ये वो टाइम है जब आपको क्या मिलेगा भैया मिनिमा। क्या मिलेगा भैया, तो भैया n की वैल्यू 1 रखोगे पहला मिनिमा, n की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा मिनिमा, n की वैल्यू 3 रखोगे तीसरा मिनिमा। समझ गए भैया, यहाँ पर n की वैल्यू लगातार आप बदलते जाओगे, आपको मिनिमा की पोजीशन और मिनिमा किस किस टाइम पर मिलेगा। पहला मिनिमा कब मिलेगा, n की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, फ्रीक्वेंसी तो आपको दे रखी होगी दोनों की, ठीक है। सॉल्व करोगे तो पहला मिनिमा की इतने टाइम पे आया, दूसरा मिनिमा कितने टाइम में मिलेगा तो रखो, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहला मिनिमा कब मिलेगा 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा 2 माइनस 1, तो क्या होगा 1 बाय में 2 f1 माइनस f2। दूसरा मिनिमा कब मिलेगा 2 रखो, क्या होगा भैया ये क्या होगा भैया आपका, सॉल्व करोगे तो 2 4 3, हाँ ये 2 देता, ठीक है, f1 माइनस f2। तीसरा मिनिमा कब मिलेगा भैया, यहां पर रखो 3, ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा भैया 6 माइनस 5 2 f1 माइनस f2। ये भैया मिनिमा की पोजीशन, मिनिमा इन टाइम पर मिलेगा और मैक्सिमा आपको इन टाइम पर मिलेगा, ठीक है भैया, ठीक है। अब दोबारा एक बार मेरी बात सुन लीजिए, 2 वेव थी जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस थी, बाकी सब कुछ क्या था भैया सेम था। एक दूसरे को उन्होंने क्या किया भैया ओवरलैप किया, ओवरलैपिंग की वजह से एक नई वेव बन के आई जिसका एम्पलीट्यूड एक फिक्स्ड पीरियड बाद क्या कर रहा था बदल रहा था। इस फिक्स पीरियड बाद एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन को हम क्या कहते हैं भैया बीट फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, और बीट फॉर्मेशन के लिए हमने देखा भैया कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको टाइम निकाल लेना किन किन टाइम पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और कॉस की वैल्यू मिनिमम रहेगी यानी एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो आपने देख लिया भैया कि मिनिमम के लिए कॉस की वैल्यू 0 होगी तभी मिनिमम आएगा, और मिनिमम आपको
इन टाइम पर मिलेगा। ठीक है भैया, टाइम। ठीक है भैया, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, बीट के बारे में 2-3 चीजें और बताया तो भैया कि बीट फ्रीक्वेंसी, देखिए बीट का टाइम पीरियड है, ये बीट का क्या है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइम पीरियड को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी बीट फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलने वाली है, F1 माइनस F2, यानी दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना, यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट मतलब समझे इसका, बीट फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि एक सेकंड में कितनी बार आवाज बढ़ रही है, कितनी बार आवाज घट रही है। एक सेकंड में 5 बार मान लीजिए आपको आवाज का पीक सुनाई दिया, तेज तेज आवाज, तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। समझ गए भैया, तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पीक या नंबर ऑफ जब लाउडनेस एकदम कम हो चुकी थी एक सेकंड में, वही क्या कहलाएगा भैया, बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, नंबर ऑफ, हाँ, बीट इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जो बीट आती है उसी को हम कहते हैं भैया, और वो होती है हमेशा F1 माइनस F2 के, दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के। मान लीजिए दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में 5 का डिफरेंस है, क्या है, तो इसका मतलब एक सेकंड में आपको 5 बीट सुनाई देगी। अगर उनके बीच में 9 का डिफरेंस है तो एक सेकंड में कितनी सुनाई देगी। और ये ध्यान रखना कि F1 माइनस F2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्यों, क्योंकि देखिए भैया आप ना बड़े स्लो आवाज को समझ जाते हो, समझ सुन लेते हो, लेकिन अगर मैं तेज बोलूं और एक सेकंड में ही 10 वर्ड से ज्यादा वर्ड बोल दूं तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। एक सेकंड में आपका दिमाग जो परसिस्ट करता है वो मात्र 10 वर्ड पर सेकंड से नीचे या उससे कम होना चाहिए। अगर 10 वर्ड पर सेकंड से ज्यादा हो गया ना तो फिर दिक्कत होगी, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कई बच्चों को लगता है जिनका दिमाग थोड़ा स्लो होता है, जिनको स्लो की आदत होती है, तो उनको थोड़ा तेज बढ़ा दो ना तो उनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन जिनका दिमाग ना तेज चीजों को ही कैच कर लेता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है भैया, तो ये बीट के बारे में, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में जितना डिफरेंस था, मान लीजिए एक बीट क्या है, एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है 500 और दूसरे की क्या है 105, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पे आप बीट नहीं सुन सकते डिफरेंस से। ठीक है, डिफरेंस हमेशा 10 से कम होना चाहिए। तो ये तब ये आपका जो सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद और था एक डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट 12th में है, लेकिन दोनों ही जगह पर आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन आपको जेईई वगैरह में पढ़ना है, तो मैं तो अभी पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, कभी टाइम खाली रहेगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे उसे। ठीक है भैया, डॉपलर इफेक्ट, हाँ मैं, हाँ अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, अब बात भाई प्लीज ध्यान दीजिए, अभी मैं स्टैंडिंग वेव को दोबारा से रिवाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, स्टैंडिंग वेव, हेलो हेलो, क्या मैं ऑडिएबल हूँ? हाँ बिल्कुल, विजिबल के साथ साथ ऑडिएबल भी होगा तभी चलेगा मामला। ओए देखिए भैया, स्टैंडिंग वेव, ओए पहले 2 रूल ध्यान रखना, सिंपल सा। स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको। 2 कार है, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दोनों की स्पीड क्या सेम है, सब कुछ आइडेंटिकल है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में टकराती है तो वहीं पर खड़ी हो जाएगी, एनर्जी ना तो इधर फ्लो करेगी ना उधर फ्लो करेगी, एक यहाँ पे स्टेशनरी रहेगी। ऐसे ही जब 2 वेव्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे से टकराती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, एक ही जगह पर रुक जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? तो यहाँ पर कुछ रूल है, जैसे भैया वेव क्या हो, वेव रिफ्लेक्टेड बाय ओपन बाउंड्री। क्या है भैया, बाउंड्री से, ओपन बाउंड्री से। तो भैया क्या होगा, ये ओपन बाउंड्री है, मान लीजिए ये ओपन बाउंड्री है, ये ओपन बाउंड्री होगी। ठीक है भैया, अब आप क्या हो, ये वेव ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू में ए साइन कहां जा रही है भैया, पॉजिटिव एक्स में, तो ओमेगा टी माइनस। ठीक है भैया, प्रोग्रेसिव वेव, सुन लीजिए भैया,
प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए नहीं आती, ध्यान रखना। अब देखिए, अब ये वेव क्या होगी, यहां से टकराएगी और रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन इस बारी ओपन बाउंड्री है, सोर्स मूव कर सकता है जहां पे, तो इस ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ऊपर है तो ये भी क्या होगी, ऊपर रहेगी, लेकिन इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दिएगी, तो y2 इक्वल्स में क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस kx। आप देख रहे हो भैया, जो इसका फेज है ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों का फेज सेम है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी हो चुकी है। और इस कंडीशन में ये दोनों वेव अगर जुड़ती है तो क्या बनेगी भैया, स्टैंडिंग वेव। क्या बनेगी भैया, स्टैंडिंग वेव। अगर भैया वेव रिफ्लेक्टेड बाय, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये क्या है भैया, ये भी क्या है, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। इनके जुड़ने से क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव का ट्रैवलिंग वेव भी नाम है दूसरा, ठीक है भैया। हाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए भैया, वेव रिफ्लेक्टेड बाय रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री से अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो ध्यान दीजिए भैया क्या होगा, ये वेव ऐसे गई, y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा माइनस के एक्स, और ये इस रिजिड बाउंड्री से फिक्स है ना बाउंड्री भैया, तो ये नीचे से आएगी इस बारी, क्या होगा भैया, तो y2 इक्वल्स टू में क्या होगा, माइनस ए। ये दोनों जुड़ेंगी तो यहां पर भी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या था बताइए, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन, यही था ना, कौन सी, हटा देना उसे, अब साइड में खींच देना, ताकत नहीं है तेरे में, ओए हटा, किसकी स्प्लेंडर किसकी है, सुपर स्प्लेंडर, दे दे चाबी दे दे, सुपर स्प्लेंडर नंबर क्या है, अब क्या करेगा, अरे कहीं तो ये दिन तो कैसा है, वो भी नहीं पैदल है, हाथ पैदल है वो यार, आप किसी ने डैंडी देखी थी, ओए देखिए भैया, ओए भाई प्लीज, अब टॉपिक क्या है जल्दी बता बहन, ओए स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, ठीक है भैया, फिक्स्ड एट बोथ एंड, रख ले इसको, अभी नाप दूंगा, एक रैप्टे में अच्छा लगेगा खाम खाई, पता नहीं क्या शौक है, 1 मिनट टाइम मिला फोन निकाल के देखने लगी। ओए बस, तो भाई प्लीज, ओए अब देखिए, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग दोनों एंड से क्या भी है, फिक्स है, ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर क्या x इक्वल्स टू l है, ये क्या बनी भैया, प्रोग्रेसिव है, और रिफ्लेक्ट हुई रिजिड एंड से, तो इसलिए क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गया, फेस चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन गई भैया, स्टैंडिंग वेव। क्या बन गई भैया, ये वेव गई थी y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा माइनस के एक्स, ये रिफ्लेक्ट होके जो आई है y2 इक्वल्स टू में माइनस a साइन ओमेगा t। अब देखिए भैया, आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा भैया, नई वेव जो बनेगी वो दोनों के वेव के सम के बराबर आएगी। हाँ, दोनों, अभी क्लोज ऑर्गन पाइप नहीं कर रहा मैं स्ट्रिंग के अंदर बना रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो y1 क्या है भैया, a साइन ओमेगा माइनस के एक्स, और y2 क्या है भैया, a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। अभी एक को क्या करो, कॉमन ले लो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है भैया,
ठीक है भैया, चलो उसको मत लगाओ, ठीक है भैया। ये चलो भाई प्लीज, वो काफी लेंथी आता है, तो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ध्यान दीजिए भैया, ए कॉमन ले लिया, साइन ए माइनस साइन बी, छोड़ो यार छोड़ो, उससे कर ले बेकार में, साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको एक्सटेंड कर रहा हूं माइनस के साथ, तो क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, और ये माइनस लगा तो इसलिए अगली टर्म क्या होगी, माइनस होगी वो भी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है भैया, अभी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी, तो वही यार इक्वल्स में क्या होगा भैया, माइनस 2a, ठीक है भैया, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। क्या आ गई भैया, अब स्टैंडिंग वेव इक्वेशन आ गई है, तो अभी आपको यहां पर इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा भैया। यहां पर आप देख रहे हो साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भैया, एम्पलीट्यूड के साथ। मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग वेव में कुछ बातें बताई थी, अगर आपको याद होगा, तो जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो हर पार्टिकल जो भी वो ऑसिलेट करता है, सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। जो एंटी नोड पे होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नोड वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, 0। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, सेम रहती है। एक सेकंड जो कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, वही क्या होगा, बड़े वाले एम्पलीट्यूड में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है भैया, टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। ठीक है, ठीक है, टाइम, हर पार्टिकल का ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या होगा, सेम रहेगा। नोड वाले की वेलोसिटी क्या होती है भैया, 0 होती है। एंटी नोड वाले की क्या होती है भैया, मैक्सिमम होगी। अगर एंटी नोड से नोड की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और नोड से एंटी नोड की तरफ आओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। सबके ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या होता है, सेम रहता है, इसलिए हर वाइब्रेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है। और हर नोड के बीच की दूरी जो होती है वो λ/2 होती है, और हर एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। मैंने आपको क्लास में बता दिया था, यहाँ पर एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती, एक ही जगह पे पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है स्टैंडिंग वेव में। ठीक है भैया, ये चीजें ध्यान में रखना। अब देखिए, तो भैया आपको बता दिया कि एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग पोजीशन पे, स्ट्रिंग की अलग अलग पोजीशन पे देखोगे तो हर पार्टिकल की एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए एम्पलीट्यूड के साथ जो एक्स वाली टर्म है ना, वो किसके साथ लगाई है, एम्पलीट्यूड के साथ। तो मैं बात देख रहा हूं भैया, दोनों एंड पर क्या बन रहे हैं भैया, नोड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, चाहे एक्स इक्वल्स टू 0 देख लूं, चाहे एक्स इक्वल्स टू एल देख लूं, दोनों एंड पर क्या बन रहे हैं भैया, नोड बन रहे हैं। और नोड बन रहे हैं तो नोड के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। अब 0 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, एक्स इक्वल्स टू 0 रखूंगा, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 हो जाएगी। आप फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए एक्स की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ, एल रख रहा हूँ। तो भैया एट एक्स इक्वल्स टू एल पर क्या बना भैया, नोड। क्या बना भैया, तो यानी साइन के एक्स क्या होना चाहिए भैया, के एल क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या है भैया, एल है, तो क्या होना चाहिए भैया, नोड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, नोड। और नोड बोले तो 0 एम्पलीट्यूड, क्या होना चाहिए, और साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो बता दूं आपको, नॉर्मल से एन पाई पर क्या होती है भैया, 2n पाई पर, 2n पाई पर। एन की वैल्यू क्या है, 0 1 2 डॉट डॉट ऐसे। ठीक है भैया, साइन से साइन क्या हो भैया, कैंसिल हो गया। ठीक है भैया, एन पाई, हाँ ठीक है, एन पाई पे। ठीक है भैया, ए 0 0 पे रखोगे तो साइन 0 हो गया, आगे 0, 1 रखोगे तो साइन पाई हो गया, ये भी 0, 2 रखोगे तो 2 पाई हो गया, ये भी 0, हर में क्या हो गया, 0 ही आएगा। हाँ प्रशांत बोल, हाँ जी बोलिए। हाँ छुट्टी होगी उसकी तो बहुत देर पहले जी, उसको छुट्टी हुई 2 घंटे से ऊपर हो गया। हाँ जी, हाँ जी जी, 5 बजे छुट्टी होगी थी, 7 बजने वाले अब तो। हाँ जी, हाँ, ठीक है ठीक है। ओए अब ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज, तो ए प्लीज बोलिए नहीं, तो साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया। पाई को हमने क्या लिखा, 2 पाई अपॉन में लैम्डा। एक्स की वैल्यू क्या है भैया, एल है, एल, और ये क्या हुआ, एन पाई हो गया। भाई प्लीज देखिए, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। लैम्डा की वैल्यू निकाली तो 12 अपॉन में क्या हो गया, एन हो गया। क्या हो गया, ये है वेवलेंथ का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला।
स्ट्रिंग के केस में। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अच्छा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेस, स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है टेंशन अपॉन में एम। ठीक है भैया, टेंशन T फॉर टेंशन, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो भैया आपको पता फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ। तो वेलोसिटी को हमने v ले लिया और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है 2l अपॉन में n, तो ये क्या है भैया n 2l इंटू में वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया भैया, फॉर्मूला आ गया। अब मैं फर्स्ट मोड की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, फर्स्ट मोड डायग्राम समेत। फर्स्ट मोड मतलब पहले, अब जब गिटार वगैरह बजाते हो, तो गिटार वगैरह बजाते हो तो भैया स्ट्रिंग में जब होता है ना स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग को आप अलग अलग तरीके से जर्क देते हो, और अलग अलग तरीके से जर्क में अलग अलग वेव आती है, अलग अलग साउंड निकलता है, समझ गए भैया। तो इसी को हम कहते हैं भैया मोड। ठीक है, तो हमने खुद इसको नंबर दिया, मैंने बोला अगर मैं फर्स्ट मोड दे रहा हूं, फॉर फर्स्ट मोड, फॉर फर्स्ट मोड, अगर मैं पहले मोड की बात कर रहा हूं तो भाई जी ध्यान दीजिए भैया, पहले मोड की बात कर रहा हूं तो लैम्डा 1 इक्वल्स में क्या होगा 2l होगा, n 1 रखोगे, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया v अपॉन में 2l होगी, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। इस फर्स्ट मोड को फंडामेंटल मोड भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये अब ये हो गया। अच्छा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये स्ट्रिंग होगी भैया, अपने को पता है भैया कि इस वेवलेंथ को बनने के लिए 2 लेंथ चाहिए, डबल लेंथ चाहिए, और अपने पास कितनी लेंथ है l, तो मतलब ये वाली वेव कितनी बनेगी, आधी बन पाएगी, आधी बनी और वही रिफ्लेक्ट होके आ गई। ये क्या हुआ भैया, 2 नोड बन रहे हैं यहाँ पर, और एक क्या बन रहा है भैया, नोड की संख्या 2 है, एंटी नोड की संख्या 1 है। सेकंड मोड के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है भैया, फ्रीक्वेंसी भी देख लेना उस तरीके से, तो आसान है। अगला क्या, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है भैया, तो भैया लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है, देखिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो भैया देखिए हमने देखा फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, ये है, तो फ्रीक्वेंसी को उसमें क्या, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या था, वेलोसिटी क्या थी √t अपॉन में m, और वेवलेंथ क्या थी भैया 2l अपॉन में n। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा फ्रीक्वेंसी n 2l t अपॉन में क्या हो गया m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अब देख रहे भैया जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोड पर। आप मोड बढ़ाते जाओगे, तेज जर्क दो, भाई करा रिवीजन मतलब क्या होता है, सुबह नहीं बोलते कभी, सुबह आज सुबह क्लास में नहीं बोला नहीं, ठीक है भैया। मोड चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ मोड बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है भैया, अगर जो स्ट्रिंग हल्की लपेटी हुई है, सॉफ्टली लपेटी गई है, उसको अगर टाइट कर दोगे, टेंशन बढ़ा दोगे, तो टेंशन बढ़ा दोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, सामने से जो भी दे लिखा है मैंने बता रखा है, दैट इज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कुछ और नहीं है यहाँ पे, जो फॉर्मूला उसी को देख के कर दो, आपको फील भी हो जाएगा कि मोटी स्ट्रिंग कम वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट कम करेगी लेकिन ज्यादा लहरती है, मतलब वेव ज्यादा बनती है, वेव की लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो पतली स्ट्रिंग होती है, पतली स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, तेजी से वाइब्रेट करती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेव की लेंथ क्या होती है, कम होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर मैं आया था क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, यही है ना इसके बाद। ठीक है, तो भैया क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप क्या है, और भैया कल की क्लास जो होगी वो आपकी क्लास होगी भैया 1 से लेके 2:30 बजे तक की। अबे नहीं देख, पता क्या, मैं 12वीं की रख लूंगा थोड़ी लेट में, और ठीक है 1 से अबे फिर अंकित की भी क्लास होगी ना वही आसपास कहीं पे, अंकित की 3 बजे होगी मेरे ख्याल से, फिर उसको भेजने दो। ओए ओए देखिए भैया, मैं 1 मिनट, हाँ अरे मेरी बात सुनो, ओए कल ये चैप्टर, भाई प्लीज, कल मेरा टारगेट, अरे भाई चुप हो जा,
देखिए भैया, कल मेरा टारगेट, भाई, कल मेरा टारगेट है ये चैप्टर की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के विद एग्जांपल पूरा एकदम खत्म कर दूं भैया। तो ये पूरा साफ कर दूंगा, उसके बाद ऑसिलेशन आएगा, ऑसिलेशन को। और हाँ, सुबह की क्लास में फर्स्ट बुक कराऊंगा और शाम की क्लास में सेकंड बुक कराऊंगा, ठीक है भैया। कल नहीं, कल तो एक ही बुक कराएगी, ठीक है। मिलते हैं कल।